अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। चलें जी, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है, ये बनकर बहुत मज़े का रेडी होता है। अच्छा जी, आपने बस एक काम करना है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ ध्यान दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1.5 कप ऑयल का। आप चाहें तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अच्छा जी, आपने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये बनाना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो पूरी वॉच किया करें। छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपने देखनी होती है, जिसके साथ खाना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए थे प्याज। ये आप देख सकते हैं, इतने बारीक ही आपके प्याज होने चाहिए तो मजे का। तो जैसे अक्सर होता है कि मोटे मोटे प्याज रह जाते हैं, तो आपके प्याज बिल्कुल फाइन चॉप होने चाहिए। ये एक तो ब्राउन जल्दी हो जाते हैं, और दूसरा अक्सर क्या होता है कि प्याज शोरबे में अलग नजर आ रहे होते हैं। इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं आपको सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपके खाने में, आपके सालन में ना तो प्याज नजर आएगा और ना ही टमाटर नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इतनी देर में अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये इतना मजे का सालन बनता है। बहुत चीजों की मेजरमेंट का भी बहुत ही हिसाब होता है। आप चीजों की मेजरमेंट पे भी थोड़ा सा अगर ख्याल करते हैं ना हर चीज का, तो भी आपका खाना बहुत मजे का बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि औरतों के किसी किसी के हाथ में टेस्ट नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने थोड़ा सा ध्यान देना होता है खाने की। ये जो चीजें हम ऐड करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो इसमें ऐड होते हैं, आपने उनके मेजरमेंट पे फोकस करना होता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होते हैं। टेस्ट हर इंसान के हाथ में होता है, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अब हम इसको कुक करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। और हमेशा जब भी आप खाना बनाते हैं, आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपकी फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने खाना बनाना है। क्योंकि अगर हम इस टाइम पे, एक तो बारीक प्याज कटे हुए हैं, और दूसरा अगर आप इसकी फ्लेम हाई करेंगे तो आपके प्याज जो है वो जल जाएंगे, और कुछ कच्चे रह जाएंगे और कुछ जल जाएंगे, और फिर टेस्ट खाने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। और जी, आप मेरी वीडियोस को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छा जी, पूरा साल इंतज़ार किया जाता है रमज़ान शरीफ के महीने में। अच्छा जी, पूरा साल इंतज़ार किया जाता है रमज़ान शरीफ के महीने का। और यकीन मानिए, ये पहले तो जल्दी गुज़रता ही था, लेकिन इस बार तो इतनी जल्दी गुज़रा है कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। ऐसे लगता है जैसे अभी कल रमज़ान था। और जब रमज़ान शरीफ का महीना जाने वाला होता है तो दिल बहुत उदास हो जाता है। पहले जब बचपन होता था तो बहुत ज़्यादा दिल एक्साइटेड होते थे। ये सोच-सोच के नींद भी नहीं आती थी कि ईद आने वाली है, 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। और अब दिल इतना परेशान हो जाता है, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो बहुत चेंज हो जाता है। तो इतना दिल परेशान हो जाता है कि अब रमज़ान शरीफ चला जाएगा। तो जी, जितने दिन रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें, अपने गुनाहों को माफ़ करवाएँ। ऐसा किस-किस के साथ होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये देखें, जब ये लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले, साबुत खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने जीरे का लिया है, 4 लौंग लिए हैं, और 3 अदद छोटी इलायची लिया है, और 2 अदद यहाँ पे जी मैंने बड़ी इलायची लिया है। जब इस तरह से लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपके पास ऑप्शनल नहीं है तो फिर भी आपने ये डालने हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि अगर आपके पास ऑप्शनल नहीं है तो इट्स ओके, आप नहीं डाल सकते, लेकिन ये आपने डालने हैं, क्योंकि सारा टेस्ट जो होता है ना, ये साबुत मसालों का होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया था 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, ऐसे ही आपने, इतनी ही आपकी फ्लेम होनी चाहिए। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है बस खाना बनाकर जान छुड़वाने की, बस जल्दी जल्दी बनाएं और बस जी क्या लेना है इससे। तो ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करना स्टार्ट हो जाए ना, तो यकीन माने आपका होटल का खाना खाने का बिल्कुल दिल ही ना चाहे। आप कहें कि हम घर का ही जी फ्रेश खाना बनाएंगे और घर का ही खाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो जी, अभी हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा और कलर आने देंगे। अच्छा जी, ये देखें, जब इसका ये कलर आ जाएगा, इतना लाइट ब्राउन कलर सा आ जाएगा, फिर मैंने जी यहाँ पे मैंने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर। अच्छा जी, ना तो ज्यादा ब्राउन कलर होना चाहिए और ना ही ज्यादा लाइट कलर होना चाहिए। अगर ज्यादा ब्राउन कलर हुआ तो फिर ब्लैक ब्लैक कलर आएगा, और अगर आपने इनका लाइट ब्राउन कलर ना हुआ तो फिर आपके प्याज अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने जी लिया 3 पाव
चिकन, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको जी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सारे प्रोसीजर में आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब 5 से 6 मिनट तक प्याज़ों को अच्छे से मैंने भूना है। इसके बाद अब मैं ऐड कर दूँगी जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे जी मैंने लिया था 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिए थी चिली और 1 टीस्पून मैंने लिया था साल्ट और 1 टीस्पून मैंने ली थी हल्दी। तो जी इसको अब मैं मैक्सिमम 5 से 6 मिनट दूँगी कुक होने। वो स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसको किया है 5 से 6 मिनट के लिए कुक, और आप कंडीशन इसकी देख ही सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू, और मैं लास्ट में एक ऐसी चीज़ ऐड करने वाली हूँ जो कि आपके खाने को 4 चाँद लगा देगी। तो आपसे उसकी खुशबू के साथ आपके नेबर्स भी आकर पूछेंगे कि आप क्या बना रहे हैं। इतनी उसकी खुशबू और इतना उसका टेस्ट होता है, उसके साथ बहुत टेस्टी खाना बनता है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अच्छा जी, अब आलू ऐड करने के बाद भी मैं इसको 5-6 मिनट तक कुक करूंगी, और ऐसे ही सेम टू सेम आपने भी करना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने आलू और चिकन डाल दिया और बस जी फिर उसको 1-2 मिनट तक कुक किया और फिर उसमें पानी डाल दिया। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने सेपरेट सेपरेट इन दोनों को टाइम देना है। अच्छा जी, ये देखिए अब मैंने आलू ऐड करने के बाद इसको मजीद 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। अब मैं इसमें वो जादुई मसाला डालूंगी जो कि मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, इसके साथ आपकी जो रेसिपी है ना वो इसी मसाले के साथ ही कंप्लीट होने वाली है। ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। ये आपने जरूर ऐड करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना बहुत मजे का बने, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब वो पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो ये मसाला है ये नीचे ना लगे, जले ना हमारा मसाला। आपने एक चीज पूरी वीडियो में नोट की होगी कि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया। उसकी खास वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने कुक किया है। इस वजह से जो मैंने टमाटर ऐड किए थे उन्होंने भी पानी छोड़ा और चिकन ने भी पानी छोड़ दिया था, उसी पानी में ही मैंने इसको कुक किया है। अब आकर मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए अब हमारे जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से जो है मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए ऐसे ही आपके भी प्याज अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अब जब ऐसी कंडीशन में आ जाए तो आपने इसमें पानी ऐड करना है, जितना भी आपने शोरबा रखना है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अगर आपने इसमें चीजें चिकन या फिर अगर आपने आलू इसमें ज्यादा ऐड करने हैं तो फिर आपने स्पाइसेस भी उसी अकॉर्डिंग ही ऐड करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ, आप कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएं और जो थोड़ा सा चिकन में भी अगर कोई अगर कसर है तो वो भी अच्छे से गल जाए, मैं अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दूंगी। अच्छा जी, इसको 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने 2 से 3 ली हैं सब्ज मिर्चें। इनको आपने ऐसे कट करके ऐसे इसमें डाल देना है। इनको डालने के बाद जब आपने मिर्ची इसमें ऐड करनी है उसके बाद भी आपने इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम में, ताकि इनका जो टेस्ट है वो अच्छे से शोरबे में डेवलप हो जाए। अच्छा जी, रेसिपी ट्राई करने के बाद आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देने हैं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी बनी होगी, क्योंकि हमारे तो घर में ये बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक से। अच्छा जी, यहाँ पे इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी इसके आलू। आलू आपने ज़रूर चेक करने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम चेक नहीं करते हैं, हम जल्दी उतार देते हैं, तो आलू हमारे कच्चे होते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आलू चेक कर लूँगी, आलू हमारे गले हैं अच्छे से कि नहीं। ये देखें जी, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, और अब मैं इसके ऊपर कर दूंगी धनिया की गार्निशिंग। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत यमी बनेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नई मजेदार सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो जी फॉलो और कमेंट्स करना तो बनता है जी। फॉलो और कमेंट्स और लाइक करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।